दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इमोशनल पोएम जो कमला दास ने लिखी है और पोएम का नाम है माय मदर एट 66। ओके। और कमला दास जो थी वो एक कन्फेशनल पोइट थी जिनका पेन नेम जो था वो माधवी कुट्टी था। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोएम के टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि माय मदर एट 66। इसका सीन कुछ इस प्रकार है कि कमला दास जो हमारी इस पोएम की पोइटिस हैं वो क्या कर रही हैं कि अपने घर से वो कोचीन जा रही हैं और उनकी माँ भी उनके साथ आ रही हैं। कार में दोनों जा रहे हैं, साथ में दोनों बैठे हुए हैं। वो अपनी माँ की तरफ बार बार देख रही हैं जो थोड़ा हाफ स्लीप में हैं, थोड़ी निंद्रा में हैं, डोजिंग में वो हैं। और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उन्हें काफ़ी चीज़ें याद आती हैं और वो सारी चीज़ें जो इस पोएम में दी गई उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कि वह कोचीन को जा रही हैं, कार में बैठकर जा रही हैं। उनकी लास्ट फ्राइडे की बात है कि उनकी माँ के साथ वो कोचीन जा रही हैं। मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो उनकी माँ जो उनकी पास में बैठे हुए हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कि थोड़ी डोजिंग में है। डोज का मतलब थोड़ी निंद्रा से मतलब होता है, ऊँघना जिसको हम कहते हैं। तो वो थोड़ी डोजिंग में है और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि बूढ़े लोग जब सोते हैं तो उनका मुंह थोड़ा खुला सा रहता है। हर फेस एशन लाइक, कि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला सा पड़ गया है, राख के जैसा, मरे हुए व्यक्ति के जैसा उनका चेहरा लग रहा है। ऑफ अ कॉप्स डेड, ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनका चेहरा एक मरे हुए व्यक्ति की तरह, लाश के जैसा लगता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उनको इस बात का अब एहसास हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये मिले हैं, शायद दूर रहते हैं और बड़े दिनों बाद अब जब ये मिल रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि माँ अब शायद धीरे धीरे बहुत बूढ़ी होती जा रही है। और यहाँ पर वो आगे कहते हैं दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक डाउन बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब क्या है कि हर इंसान कोई भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, तो इस वजह से इस थॉट को थोड़ी देर के लिए, इस थॉट से बाहर आना चाहते हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि एंड लुक्ड पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब वो क्या कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो ट्रीज के बारे में कहा गया है इसमें कि ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, कि जो पेड़ जो है वो आगे जल्दी से बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ बहुत से तेज़ से दौड़ते हुए हमें नज़र आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर खेलने के लिए आ चुके हैं, मैरीली वो आ चुके हैं, मतलब खुश हैं वो बच्चे सारे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब क्या कि वहाँ पे एयरपोर्ट वो गए हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक हो रहा है वहाँ पे वो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ दूरी से वो उनको देखते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब वहाँ से दूर खड़े होके उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और ऐसे लग रहा है कि उनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया है, जैसे सर्दियों के समय में चंद्रमा हमें नज़र आता है। यहाँ पे एक सिमिली यूज़ किया हुआ है कि विंटर्स मून, उसमें एक सिमिली है कि जैसा सर्दियों में हमें चंद्रमा थोड़ा सा हेजी नज़र आता है, वैसा उनका फेस हो रहा है। दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और जब वो वहाँ से उनसे दूर हो रहे हैं तो ओल्ड फैमिलियर एक्ट का मतलब उनको वो पुरानी बात याद आ गई है। हम सभी को पता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी माँ से हम थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह सकते, और सेम फीलिंग उनको यहाँ पर आ रही है कि उस चीज़ को वो एक टाइप से रिवेरी यहाँ पे हो रही है कि उस चीज़ को वो फिर से याद कर रहे हैं कि एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। उनकी बचपन का डर था, सभी बच्चों का बचपन का यही डर रहता है कि उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो और कुछ भी नहीं कह पाई, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई और सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि
सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जो भी उन्होंने कुछ कहा या सिर्फ एक्सप्रेस किया, अपनी स्माइल के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो ये इस पोएम का टेक्स्ट है। अब हम इसकी समरी की बात करते हैं कि यहाँ पे आप समरी आपके सामने टेक्स्ट के रूप में लिखी हुई आ रही है, जिसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कि सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है कि कन्फेशन हो रहा है कि एक जो बेटी है वो इस बात को स्वीकार कर रही है, कन्फेस कर रही है इस बात को कि शी इज़ ग्रेजुअली गोइंग टू लूज़ हर मदर, उसकी माँ को वो खोने वाली बहुत जल्द, ऐसा उसको एक एहसास सा हो रहा है। दूसरी बात कि उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि माँ की उम्र अब बढ़ती जा रही है और शायद पता नहीं कितने दिन तक हम साथ हैं, उस टाइप की फीलिंग इस पोएम में एक्सप्रेस की गई है। तीसरी बात जो है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई इसमें कि बाकी सारा वर्ड जो है वो वैसा वैसा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इट इज़ ऑब्वियस कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, बाकी संसार को कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो कि वो उसकी माँ जो है उनकी तरफ देख रहे हैं, कार में बैठकर उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है। लेकिन बाहर का जो संसार उन्होंने देखा कि जो स्प्रिंटलिंग ट्रीज़ जो थे, स्प्रिलिंग चिल्ड्रन जो थे, बाहर आते हुए बच्चे आराम से खेल रहे हैं, आसानी से खेल रहे हैं, पेड़ उनकी एनर्जी के साथ बाहर जा रहे हैं, मतलब वो भागते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समय जो है वो किसी का कभी वेट नहीं करता है। संसार, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसके तरीके से चल रहा है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और ये कॉन्ट्रास्ट है कि कार के अंदर जब हम देख रहे हैं तो उसकी माँ की बढ़ती हुई एज, और संसार जो हम बाहर का संसार देख रहे हैं कार से बाहर, वो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इंडिफरेंट है, इन चीज़ों से विमुख है, इनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि उसको पुरानी बात याद आ जाती है कि चाइल्डहुड फियर उसको याद आ जाता है कि जब बचपन में जब माँ नहीं होती थी साथ में तो कैसे वो डर जाते थे, कैसे उनको बहुत याद करते थे, या उनको हमेशा खोने का डर बना रहता था। उस टाइप की सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। और नेक्स्ट जो हम चीज़ें देखते हैं कि लास्ट में जो गुड बाय कहती है, तो उस समय ये होता है कि हम देखते हैं कि शी कुडंट से एनीथिंग, वो कुछ कह नहीं पाई थी, वो जस्ट उन्होंने स्माइल की और स्माइल करती रही बस, और कुछ वो कह नहीं पाई। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ऐसा जनरली होता है कि हम जो चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो माता पिता के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सेम कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो ये जो है इस पोएम की समरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की तरफ, जिनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं और लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पोएम है वो एक प्रकार की फ्री वर्स है, मतलब जिसमें कोई राइम स्कीम यूज़ नहीं किया है, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है, तो इसको हम फ्री वर्स कहते हैं। इसकी पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टेंजा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जिसमें एसोनेंस यूज़ हुआ है। एसोनेंस में वाउल साउंड्स का रेपिटेशन होता है, जैसे कि होम है, कोचिन है, तो ओ की साउंड आ रही है, इसलिए एसोनेंस है। दूसरी जो लाइन है उसमें डोज है, ओपन माउथ्ड है, कॉर्प्स है, तो इस वजह से इसमें एसोनेंस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिमिली इसके अंदर यूज़ हुआ है, क्योंकि जो पोएट की मदर का जो फेस है उसको एक कॉर्प्स से कंपेयर किया गया और उसमें लाइक जो वर्ड है उसका यूज़ किया, इसकी वजह से यहाँ पर सिमिली भी होता है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है कि कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है, क्योंकि बार बार ट का साउंड यूज़ हुआ है, जैसे कि पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। दूसरा स का यूज़ हुआ है, दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, तो स बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। इमेजरी हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्री स्प्रिंटिंग है और मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, जो बाहर बच्चे घूम रहे थे और पेड़ों के दौड़ने की जो कल्पना है वो एक प्रकार की बहुत अच्छी इमेजेस के रूप में देखा जा रहा है। रेपिटेशन हो रहा है, लुक्ड वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, 2 बार आया है, इस वजह से। पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, इसमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, और इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इन एनिमेटेड चीज़ या इनह्यूमन चीज़ जो है
अनह्यूमन चीज़ जो है वो अगर मानव के ट्रेड्स को अपनाए तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें ट्रीज को दौड़ते हुए दिखाया जा रहा है, इस वजह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि उसकी माँ जो है अंदर बैठी हुई है, अंदर उदासी का माहौल है, साथ ही साथ उनकी एज हो रही है उस कार के अंदर, ठीक है, का माहौल ये है। और कार के बाहर का माहौल ये है कि छोटे बच्चे हैं जो अपनी युवावस्था में हैं, बहुत यंग एज में हैं, और साथ ही साथ वो खुश हैं, जबकि कार के अंदर उदासी का माहौल है। इस वजह से यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है। जो थर्ड स्टेंजा है उसकी हम बात करते हैं कि एक तो इसमें सिमिली हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि पोएटेस का जो मदर का फेस है वो विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है, ठीक है। एज का प्रयोग करते हुए जो चंद्रमा है सर्दियों का, उनसे कंपेयर किया गया। कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंस हो रहा है, क्योंकि एस साउंड जो है, स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो स का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि सिंबलिज्म दिया गया है इसमें कि विंटर्स मून इज अ सिंबल ऑफ डिके, जो सर्दियों का चांद है वो उदासी भावना को लिए हुए आता है, इस वजह से सिंबलिज्म इसमें हम देख पा रहे हैं। अब हम फोर्थ स्टेंजा देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो एक तो रिपीटिशन हो रहा है कि स्माइल वर्ड जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। आप देखते हैं कि ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। और एक हो रहा है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है, जो वर्ड के बिगिनिंग में होते हैं उनको अलिट्रेशन कहते हैं। तो अलिट्रेशन, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो यहाँ पर ये अलिट्रेशन हो रहा है। आई होप you liked the video. This was Mayur Sharma with you. Thank you so much, and please like the video, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you so much.